भारत के विश्व विरासत स्थल में अगला स्थल है पुराने गोवा के चर्च व मठ। मुंबई से 200 मील की दूरी पर स्थित है एक महत्वपूर्ण द्वीप और बंदरगाह गोवा। गोवा का प्राचीन नाम गोमंतक है। मध्ययुगीन भारत में खिलजी और उसके बाद तुगलक वंश ने गोवा और कोंकण क्षेत्र के तमाम भूभाग पर कब्जा कर लिया था। 13वीं सदी में कदंब राजवंश के अधिकार क्षेत्र में रहा। 14वीं शताब्दी में यह क्षेत्र एक बार फिर से संघर्ष का केंद्र बना। विजयनगर के हिंदू शासकों और बीजापुर, गुलबर्ग और बीदर के मुसलमान बहमनी शासकों के बीच इसकी प्रभुत्ता को लेकर कई बार संघर्ष हुआ। कुछ समय तक गोवा पर विजयनगर साम्राज्य का शासन भी था। 1510 ईस्वी में गोवा बीजापुर के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में था। गोवा से 600 किलोमीटर दूर दमन है और 210 किलोमीटर दूर दीव है। ये सभी द्वीप पहले पुर्तगाली उपनिवेशक थे। हिंदुस्तान के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, कोचीन और कन्नौर से पुर्तगालियों ने अपनी प्रभुसत्ता फैलानी शुरू की। 1502 में अपनी घर वापसी के वक्त वास्को डी गामा अपने पीछे पेट्रोल से चलने वाले समुद्री जंगी बेड़े को छोड़ गया था। इस जंगी बेड़े की कमान अल्फांसो डी अल्बुकर्क के हाथों में थी। इसी के बलबूते पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने इस द्वीप पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। 1510 ईस्वी में बीजापुर का सुल्तान पराजित हुआ। अल्बुकर्क ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर अपने किले बनाना शुरू किए तथा सुंदर गिरजाघरों का निर्माण करवाया जो आज भी दर्शनीय है। मुगलों ने पुर्तगालियों से गोवा को छीनने का असफल प्रयास भी किया था। गोवा की गणना मध्यकाल के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्रों में होती थी। अपनी तटीय स्थिति के कारण गोवा जल्द ही अरब सागर से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया। ईरान से भारत आने वाले ईरानी यहीं ऊपर उतरते थे। उस समय व्यापारिक दृष्टि से केवल कालीकट बंदरगाह को ही गोवा के समकक्ष माना जाता था। 451 वर्षों तक पुर्तगाली शासन के अधीन होने के कारण यह राज्य पश्चिमी सभ्यता से अधिक प्रभावित है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ और 29 मई 1987 को इसे भारत सरकार द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा में प्रकृति ने अपना खजाना जी भर कर लुटाया है। इसके मीलों लंबे खूबसूरत सागर तट तथा सुनहरी धूप में चमकती सागर तट की रेत गोवा की सुंदरता में चार चांद लगाती है। इस प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां हरियाली देखने को ना मिले। गोवा की राजधानी पणजी है जो मांडवी नदी के किनारे बसी है। यहाँ पर बने भवनों में पुर्तगाली शासन तथा उस समय की सभ्यता की स्पष्ट छाप नजर आती है। पणजी का एक मुख्य आकर्षण शहर के बीचों बीच बना बीजापुर के नवाब का पुराना महल है, जिसकी कलात्मकता देखते बनती है। गोवा के चर्च, मंदिर एवं मठ वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। ये हिंदू ईसाई संप्रदायों के आपसी सद्भाव की जीती जागती मिसाल पेश करते हैं। इन इमारतों की शिल्पकला देखते ही बनती है। यहाँ विभिन्न उपनिवेशकों की अनोखी संस्कृति, अमूल्य कलाकृतियां और स्मारक आदि दर्शनीय हैं। संत कैथेड्रल गिरजाघर यहाँ के गिरजाघरों में सबसे प्राचीन व भव्य है। इसके विशाल गुंबद और घंटे पर्यटकों का मन लुभाते हैं। इस चर्च में 5 घंटियां लगी हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी सोने से बनी हुई है। 16वीं शताब्दी में बना यह चर्च पुर्तगालियों की वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। यह एशिया का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है, जो पुराने गोवा शहर में स्थित है। इस इमारत का जो मूलभूत ढांचा है, उसमें कई बार बदलाव किया जा चुका है और उसी के अनुरूप उसका कई बार निर्माण भी हो चुका है। संत कैथरीन दिवस यानी 25 नवंबर 1510 को मिली विजय के स्मारक के तौर पर अल्बुकर्क ने एक चर्च की नींव रखी। संत कैथरीन को समर्पित यह चर्च ईसाइयों का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। आज इस केंद्र को ही वेल्हा गोवा के नाम से जानते हैं। वेल्हा का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। गोवा की आधुनिक राजधानी पणजी से महज 10 किलोमीटर दूर है वेल्हा गोवा। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की द्वितीय राजधानी के अवशेषों पर इस मंडोवी नदी के तट पर ईसाइयों के लिए एक नए शहर के रूप में बसाया गया था। 1565 में इसकी आबादी महज 2 लाख थी। बॉम जीसस गिरजाघर, इसका निर्माण 1560 ईस्वी में हुआ।
16वीं शताब्दी में बना यह चर्च यहाँ का सबसे लोकप्रिय चर्च है। यहाँ प्रसिद्ध सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के पार्थिव शव को ममी का लेप लगाकर चांदी के ताबूत में सुरक्षित रखा गया है। चांदी के बने इस ताबूत पर शीशे का आवरण है। इसे प्रत्येक 10 वर्ष बाद 1 महीने के लिए जनता के दर्शनार्थ निकाला जाता है। यद्यपि 18वीं शताब्दी में एक आग की दुर्घटना के कारण इसे फिर से बनाया गया। इसकी इमारत 3 मंजिला है, जिसका भूतल 3 प्रवेश द्वारों वाला है। सेंट जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1506 में स्पेन के जेवियर के शाही खानदान में हुआ था। 1542 में संत फ्रांसिस को पूरब के काम करने की अनुमति मिली और वे गोवा आ गए। गोवा में उन्होंने बीमार और दीनहीनों की वर्षों तक सेवा की। इनके नाम से ही हिंदुस्तान भर में शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। सेंट मोनिका चर्च बॉम जीसस के पश्चिम में स्थित पहाड़ियों पर बिखरा पड़ा है इमारतों का एक और समूह। यहीं पर स्थित है सेंट मोनिका चर्च और कॉन्वेंट, जो ननों का एशिया का सबसे प्राचीन और बड़ा कॉन्वेंट है। इसका निर्माण 1627 ईस्वी में किया गया था। आज भी यह ननों के लिए प्रतिष्ठा और सेवा भाव प्राप्त करने का एक विशिष्ट स्थान है। सेंट आगस्टाइन चर्च अब खंडहर में बदल चुका है। यह चर्च एक समय वेल्हा गोवा में सबसे भव्य और प्राचीन इमारत के रूप में हुआ करता था। गॉथिक शैली में बने इस भवन का सिर्फ 46 मीटर ऊंचा टावर ही आज रह गया है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च, इस चर्च का निर्माण 1661 ईस्वी में हुआ था। यह समकालीन वास्तुशास्त्र का एक नायाब नमूना है। यह चर्च 3 मंजिला है। इसकी पूरी इमारत आयताकार, जिसके मध्य भाग के दोनों तरफ प्रार्थना घर बने हुए हैं। लोहे की टीन से बनी छत को लकड़ी के पैनल से साधा और सजाया गया है। इमारत के पूर्वी भाग में स्थित है ऊंची वेदी। इसी वेदी के बीचों बीच क्रॉस पर टंगे हुए हैं ईसा मसीह, जिसके नीचे प्रार्थना की अवस्था में सेंट फ्रांसिस को घुटनों के बल बैठे हुए दिखाया गया है। इन सबके अलावा अन्य चर्च जैसे लेडी ऑफ द माउंट, सेंट कजेटन चर्च, रईस मेगोस चर्च आदि भी अपने में तमाम खासियत समेटे हुए हैं। इन चर्चों की शिल्प कला एवं कलात्मकता को देखने के लिए यहाँ विश्व भर के हजारों लोग आते हैं। मंगेश मंदिर गोवा की राजधानी पणजी से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर 400 वर्ष पुराना माना जाता है। पोंडा में स्थित शिव को समर्पित यह मंदिर पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र है। यह अपने विशाल टावर तथा हरे भरे पहाड़ों की सुंदरता से घिरा होने के कारण विख्यात है। श्री भगवती मंदिर, पणजी से 28 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना है। इसके प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों की स्वागत मुद्रा में लगी प्रतिमाएं व अंदर दुर्गा की अष्टभुजा प्रतिमा देखने लायक है। यहाँ दशहरा व वार्षिक यात्रा 2 उत्सवों के रूप में मनाया जाता है। इसी परिसर में 4 और मंदिर भी हैं। तामदी सुरला मंदिर, बगुला से तामदी सुरला तक 25 किलोमीटर का रास्ता है। तामदी सुरला मंदिर पहुंचने से पहले 2-3 गांव नजर आते हैं जो अत्यंत ही मनमोहक हैं। तामदी सुरला एक शिव मंदिर है। स्लेटी पत्थरों से निर्मित इस मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। एक पत्थर को दूसरे के ऊपर रखकर मंदिर तैयार किया गया है। 13वीं शताब्दी में कदम्ब यादव के शासन काल में तामदी सुरला मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर का सबसे करीबी गांव सुरला 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भगवान महावीर अभयारण्य का बफर जोन है। इन सब के अलावा सतमोपेश्वर मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर, कालका देवी मंदिर, शांत दुर्गा मंदिर, श्री देवकी कृष्ण रावल नाथ मंदिर आदि भी अपनी विविध स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। गोवा में चर्च और मंदिरों के अतिरिक्त पणजी का अगुडा फोर्ट, वास्को डी गामा का ऑटोमेटिक लोडिंग प्लेटफॉर्म भी देखने लायक है। प्राचीन गोवा अपेक्षाकृत शांत है और पुर्तगालियों के शासन की ढेरों यादें अपने में समेटे हुए हैं। इन सबके अतिरिक्त गोवा में कई वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, जिनमें बोंदला अभयारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य और सीगांव वन्यजीव अभयारण्य प्रमुख हैं। खूबसूरत समुद्री तटों से घिरे हुए गोवा में किसी भी मौसम में जाया जा सकता है। गोवा की अधिकांश नदियों पर पुल नहीं बने हैं, अतः आवागमन का एकमात्र साधन मोटर बोट तथा अन्य नौकाएं रहती हैं। पाउला से मारगाओ हार्बर के बीच और मांडवी तथा जुआरी नदियों के तट पर पर्यटकों को सैर कराने के लिए हमेशा उपलब्ध रहती हैं।
हवाई मार्ग से जाने वाले पर्यटकों के लिए कई प्रमुख नगरों से प्राइवेट एयरलाइंस की नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। यहाँ का हवाई अड्डा डेबोलिम है, जो इसकी राजधानी से करीब 29 किलोमीटर दूर है। गोवा जाने का सबसे आसान रास्ता मुंबई होकर जाता है, जहां से सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। मुंबई से कोंकण रेलवे की गाड़ियां मडगांव तक आती जाती हैं। कोंकण रेलवे द्वारा सफर करना अपने आप में ही रोमांच से भरपूर है। यात्रा के दौरान रेलगाड़ी कई सुरंगों में से होकर गुजरती है। गोवा पहुंचने से पहले ही पर्यटक रास्ते में तमाम प्राकृतिक नज़ारों को देख लेते हैं। मुंबई से गोवा के लिए सीधी बस सेवा भी उपलब्ध रहती है। पणजी से 34 किलोमीटर दूर गोवा का रेलवे स्टेशन वास्को डी गामा या मारगांव है।